प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। आप लोगों का एस्पेक्ट विजन में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक वीडियो देखे थे सर, है ना। अब हम लोग जो है एक जो है हम लोग इसका एप्लीकेशन भी पढ़े थे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, और वो क्या था? रिक्वेलिंग ऑफ गन, है ना। रिक्वेलिंग ऑफ गन के बाद हम लोग नया टॉपिक डालेंगे रॉकेट, है ना। तो मान लेते हैं कि रॉकेट है ये। मानने में क्या गया है, मानना तो सबका बात होता है ना रे। मान तो आजकल ऐसा ना, मान के ही चलते हैं ना सब चीज। मान लेते हैं कि वो वाला तेरा है, वो वाली मेरी है, ये ना होता है रे। तो मान लेते हैं, यही तो साइंस है क्या जी। तो मान लेते हैं कि ये रॉकेट है, ये उड़ रहा है ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, रॉकेट उड़ने में क्या खपत होता है? तो बोलोगे कि सर इसमें जो फ्यूल्स लगेंगे वो जलेगा, बर्न करेगा। समझिएगा, एक एक पॉइंट समझा रहे हैं हम लोग। फ्यूल्स जैसे ही बर्न करेगा, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में गैस और एयर जो है इधर की ओर निकलेगा। ऑब्वियस सी बात है कि जितना ज्यादा फ्यूल जलते जाएगा उतना ज्यादा क्या होगा, इधर से एयर निकलेगा, मतलब गैस निकलेगा। और जितना कस के गैस पीछे की ओर धक्का मारेगा उतना कस के ये रॉकेट ऊपर की ओर भागेगा। ये तो रॉकेट है। कितना इस रॉकेट का वेलोसिटी होगा वो हमको निकालना, ये भी का मान निकालना है। समझ में आ रही बात? हमको कितना वेलोसिटी हो सकता है इस रॉकेट का, है ना। अगर इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं u मीटर पर सेकेंड है, तब समझ में आ रही बात। मास मान लेते हैं फ्यूल का कितना है, m है। ये सारे चीज अभी हम बताएंगे। इनिशियल मास कितना है, m नॉट इनिशियल मास, ठीक है ना। तो पहली बात तो हम क्या बोले कि जब रॉकेट उड़ेगा, मतलब रॉकेट यहां से जैसे ही टेकअप करेगा, यहां से ऊपर की ओर जाएगा, ये ना होता रे। जैसे ही ऊपर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या करेगा, पीछे की ओर जितना कस के फ्यूल पिकेगा, मतलब उसमें देखे होगे कि एकदम आग की तरह, पूरा एकदम आग की तरह पीछे की ओर एकदम रॉकेट लॉन्चिंग करते हुए देखते हो ना। आग पीछे की ओर पूरा कस के फेंकता है और वो क्या करता है, उतना ही स्पीड से आगे की ओर भागता है। पहले कम जलता है तो धीरे धीरे, है ना, फिर धीरे धीरे ऊपर जाते रहता है, स्पीड से जलने लगता है तो वो पूरा स्पीड से जाने लगता है। समझ में आ रही है बात? कोई किसी को कोई किंतु परंतु समझ में आया तो लिखेंगे हम लोग। किधर चल गया? इन अ रॉकेट फ्यूल बर्न्स, है ना। फ्यूल क्या करता है, बर्न। देन द गैस इज एग्जॉस्ट एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर at back side of rocket, and then the rocket take off at forward direction that is upward direction which depends upon the rate of burning of fuel। मतलब जितना रेट से वो फ्यूल बर्न करेगा, है ना, उतना स्पीड से क्या करेगा वो रॉकेट, उतना ही स्पीड से भागेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि लेट द इनिशियल मास ऑफ फ्यूल इज m नॉट kg, ठीक है। द रेट ऑफ burning of fuels is r kg पर सेकेंड, है ना। मान लेते कितना kg पर सेकेंड से फ्यूल्स बर्न कर रहा है, 1 सेकेंड में r kg। समझ में आ रही बात?
1 सेकेंड में कितना फ्यूल्स बर्न कर रहा है, आर के जी, ठीक है ना। तो बताइए कि अगर यदि इनिशियल में है ना, एट टाइम टी द वैल्यू ऑफ बर्निंग फ्यूल इज कितना होगा, आरटी केजी, इतना केजी क्या करेगा, बर्न आउट हो जाएगा। नहीं, अगर यदि मान लेते हैं कि जो बचा हुआ मास है वो m है, जब आरटी बर्न कर गया ना टी टाइम पर, तो कितना मान लेते हैं, m बचा हुआ है, तो m0 में आरटी घट गया। समझ में आया, कोई दिक्कत, पल्ले पड़ गया, समझ में आया। तो m माइनस क्या कर दिया, आरटी, कितना टाइम तक, टी टाइम तक में ये इतना सा फ्यूल्स बचा हुआ है। मतलब जो इनिशियल मास था फ्यूल्स का, उसमें हम लोग क्या कर दिए, घटा दिए, तो अभी का मास अभी निकल गया, कितने टाइम के बाद, टी टाइम के बाद मास, ठीक है ना। तो एमटी भी लिख सकते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। समझ में आ रहा है बात, हर एक बात को समझिएगा बच्चा, ठीक है ना, हर एक बात को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन बड़ा हो जाता है, ठीक है, इसको निकालना भी जरूरी है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे इसको, पहले इरेज करते हैं तब उसके बाद। तो एक इक्वेशन हम लोग निकाल लिए, मान लेते हैं लेट मास चेंज डेल एम से किधर चल गया, डेल एम चेंज हो गया। तो बताइए कि वेलोसिटी जो है वो कितना होगा, एक मिनट, और वेलोसिटी जो है मतलब इनिशियल जो लास्ट वाला जो वेलोसिटी जा रहा है वो कितना से चेंज हो रहा है, मान लेते हैं v जो चेंज हो रहा है डेल v से। समझ में आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे देखो मास जो चेंज हो रहा था कितना, m से किधर, कितना में, डेल m में, और v जो है कितना डेल चेंज हो रहा है, डेल v में। इनिशियल वेलोसिटी मान लेंगे u है, और फाइनल वेलोसिटी कितना है, v है, जो कि बार बार चेंज होते जाएगा। मतलब प्रत्येक लेयर वाइज लेयर, मतलब जितना जैसे पृथ्वी से दूर जाता है तो उसका वेलोसिटी कुछ और हो जाता है, तो कितना चेंज हो रहा है, तो इतना चेंज हो रहा है। मास जो है कितना चेंज हो रहा है, डेल m करके चेंज हो रहा है, ठीक है। मतलब चेंजिंग, ये दोनों चेंज दिखा रहा है कि चेंज कितना हो रहा है। नहीं तो obvious सी बात है कि मास घटेगा तो वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। अरे बोलिए, मास जैसे जैसे घटेगा तो वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि मास क्या है, ये मास क्या है, ये मास क्या है, रेट ऑफ बर्निंग फ्यूल है। मतलब फ्यूल जब जैसे जैसे घटते चला जाएगा, फ्यूल जब जलते चला जाएगा, बर्न होते चला जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रॉकेट का टोटल मास है वो क्या होगा, घटते चला जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। नहीं, लेकिन वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, स्पीड चलते जाएगा। नहीं, अरे मास घटेगा तो वेलोसिटी क्या होगा, स्पीड हो जाएगा। अच्छा यह देखिए, चूंकि मास घट रहा है और स्पीड बढ़ रहा है, तो P बराबर होता है क्या, mv, P बराबर mv। जब P बराबर mv है तो बताइए कि एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मोमेंटम को क्या कर रहा है, कांस्टेंट रख रहा है। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे तो P जो इनिशियल होगा और जो P फाइनल जब पहुंच जाएगा वहां पर, तो कितना मास बचेगा, तो वही ना m मास बचेगा लास्ट में। अरे बोलिए, टी टाइम, मान लेते हैं टी टाइम में ये मास बचा थे, ये m बराबर जो फॉर्मूला अभी तुरंत निकाले थे, m0 माइनस कितना, RT निकाले थे, मान लेते हैं टी टाइम में वो पहुंच गया वहां पर, ठीक है ना। तो कितना बचेगा, कितना बचेगा मास, तो m ही बचेगा ना। तो देखिएगा, और फाइनल वेलोसिटी कितना माने हैं, v, लास्ट में जो वेलोसिटी कितना है, v है। समझ में आ रही बात। तो देखिएगा, मतलब पहुंचने के जस्ट पहले का वेलोसिटी ले रहे हैं, पहुंचने के जस्ट पहले का वेलोसिटी, ठीक है। मतलब पहुंच जाएगा तब तो वो रेस्ट में चला जाएगा, पहुंचने के जस्ट पहले का वेलोसिटी। समझ में आ रही बात। और रॉकेट ऐसो जाकर के ऊपर में घूमते ही रहता है, घूमता है या फिर अदरवाइज जिस प्रकार का हम लोग छोड़ते हैं उस तरह का जाता है, ठीक है। तो देखिएगा, यहां से समझना है, बहुत ही मस्त चीज है। चूंकि P बराबर होता है mv। अच्छा, इनिशियल में दो होगा, बोलो हाँ या ना। एक इनिशियल होगा जो डेल एम मास करके चेंज हो रहा होगा, उसमें v से वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है, u। अरे u से किस में चेंज होगा, v में। तो u बड़ा कि v बड़ा, तो v बड़ा, तो चेंज कितना हुआ, तो v से u में, तो घटा देंगे तो चेंज निकल गया। तो डेल एम के साथ कितना वेलोसिटी हो गया, v माइनस u। कोई दिक्कत किसी को समझ में आए, ठीक है। आगे देखिएगा, m माइनस डेल एम, क्या m में डेल एम घटेगा, दूसरा जो वेलोसिटी जब स्पीड पकड़ रहा है, नहीं, उस टाइम में डेल m जो है वो डेल m के घटने पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, v प्लस क्या हो जाएगा, डेल v। अरे बोलिए हाँ या ना।
जब ये बात समझना है, सारे बच्चे को दिक्कत यहां पर होता है ना, साथ ही साथ सारे बच्चे को क्या, बहुत सारे मास्टर को भी होता है। समझ में आ रही बात? ये चीज को समझना है कि ये दो को वेलोसिटी होगा, पहले मोमेंटम दो होगा, एक इनिशियल मोमेंटम होगा डेल एम होगा, मतलब थोड़ा मास जो घट रहा होगा वो कितना स्पीड से घट रहा होगा, तो v माइनस यू, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन मास कितना है डेल एम, चेंज इन वेलोसिटी कितना है v माइनस यू। समझ में आया? दूसरा, जब वो रफ्तार पकड़ लिया होगा, मतलब बहुत दूर चला गया होगा, तो उसका मास किस रेट से घटेगा, तो m माइनस डेल एम। समझ में आ रही बात? अब v प्लस कितना डेल v, कोई दिक्कत? अच्छा, लास्ट में कितना होगा मास, तो यही मास तो लास्ट में टी टाइम में बचाए थे m, जो कि हम लोग पहले निकाल चुके हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, यही ना मास बताए थे जी m। तो m इंटू लास्ट वेलोसिटी कितना है v, है ना। तो देखिएगा, इसको गुना कीजिए तो डेल m गुने v माइनस डेल m गुने u प्लस, बोलिएगा m भी प्लस m डेल v माइनस v डेल m, है ना, और फिर माइनस डेल m डेल v, ठीक है, बराबर कितना m भी। पल्ले पड़ गया, कोई दिक्कत? कुछ कटने छटने वाला है, डेल m भी है, देखो तो डेल m भी कट गया, ठीक है, और कुछ कटने वाला m भी और m भी उस साइड में नहीं रहे, इधर भी प्लस में उधर भी प्लस में, ये भी कट गया, और कटने वाला है कहीं नहीं है। हमको वेलोसिटी ना चाहिए, तो इसको हम लोग इधर ही रहने देते हैं। तो देखिएगा, तो m डेल भी माइनस डेल m डेल भी बराबर, इसको उधर लेके जाओ बाबू, डेल m u। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? पल्ले पड़ गया, समझ में आया? अब देखो तो डेल भी अगर निकालोगे बच्चा, तो लिखोगे m माइनस डेल m, निकलेगा बराबर कितना, डेल m u, ठीक है। इसीलिए डेल भी बराबर अगर लिखा जाए तो डेल m u डिवाइडेड बाय कितना, m माइनस डेल m। समझ में आया? इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लेते हैं, 2, ठीक है। अब देखिएगा, ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक लिमिट लेते हैं, या फिर डेल टी से डिवाइड करते हैं। तो डेल टी बराबर डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, ठीक है, डिवाइड बोथ साइड बाई डेल टी से डिवाइड कीजिए तो क्या मिलेगा, डेल भी बटे डेल टी बराबर डेल m बटे डेल टी इंटू यू डिवाइडेड बाई m बटे डेल टी, है ना, अब माइनस डेल m बटे कितना, डेल टी। समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे देखेंगे हम लोग, डेल बी बटे डेल टी है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लिमिट लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो दोनों साइड में अगर लिमिट लेंगे, थोड़ा सा दिखे तो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा इस जगह वो हो जाता है, गया था गुना करने में, इसलिए मिटा दिया, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं है, इसमें डेल बी से डेल टी से डिवाइड, डेल बी बटे डेल टी बराबर, है ना, देखिए तो इसमें 1 बटे डेल टी से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 बटे डेल टी, दोनों साइड में ना डेल टी, तो 1 बटे डेल टी यहां भी लगाएंगे तो 1 बटे डेल टी, है ना। इधर क्या बचा हुआ है, इधर देखो तो क्या बचा हुआ है, एकदम बेसिक से बता रहे हैं बच्चा, है ना। और इस तरह बेसिक से अगर नहीं 10th वाले को तो इसमें बहुत सुविधा होने वाला है, ठीक है। 10th वाला को तगड़ा सुविधा होगा, काहे पता है तो लोग को, एक एक चीज, एक भी स्टेप हम मिस नहीं कर रहे हैं, एकदम हर एक स्टेप को लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको देखेंगे तो डेल बी बटे डेल टी, है ना, बराबर कितना, डेल एम बटे कितना बच्चा, डेल टी, है ना, इंटू कितना लिख सकते हैं, यू बटे एम माइनस डेल एम लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत किसी को? सिंस अगर हम लोग वहां से बात करें, जो पहला में हम लोग देखे थे कि अगर मास की बात करें तो ये जो डेल जो चेंज हो रहा था, तो डेल एम जो चेंज हो रहा था कितना स्पीड से, तो आर, अगर छोटका डेल चेंज हो रहा है, अरे मास चेंज हो रहा है, तो आर इंटू डेल टी लिख सकते हैं। टी टाइम के लिए एक बड़का आर चेंजिंग जो हो रहा था, अरे बोलिए हाँ है ना। हम जो पहला इक्वेशन जो निकाले थे आर टी शुरू में जब लिखे थे, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्यूल्स है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ठीक है।
तो देखो तो यहां से अगर दी निकालना चाहोगे तो डेल एम अब बटे कितना डेल टी बराबर आर लिख सकते हो क्या बच्चा, कोई दिक्कत। और डेल एम के जगह पे आर इंटू डेल टी लिख सकते हैं, नहीं तो देखिएगा डेल बी अब बटे डेल टी बराबर कितना, इसके बदले आर लिख दिए, ठीक है, आई यू डिवाइडेड बाय कितना बच्चा एम माइनस डेल एम के बदले क्या लिख सकते हैं आर इंटू डेल टी। कोई दिक्कत। देखो कोई कोई बच्चा कहता क्या है कि हाँ यहां सर हमको दिक्कत हो रहा है, ठीक है, किस बात का दिक्कत है भाई, माइंड को फ्रेश रखो, सब क्लियर है। क्योंकि हम लोग बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल्स कितना आर डेल टी माने थे, तो छोटे टाइम के लिए अगर दी होगा तो छोटे टाइम के लिए डेल टी बराबर कितना डेल एम होगा। ऑब्वियस सी बात, किस रेट से होगा आर रेट से, तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत क्या है इसमें भाई, नहीं यहां से ये चीज से हम लोग क्या कर दिए यहां पर पुट कर दिए, क्यों, क्योंकि डेल एम अब बटे डेल टी इसको इधर लेके आए तो आर लिख दिए, तो इसके बदले हम लोग आर लिख दिए, ठीक है, इंटू यू एम एम माइनस कितना डेल एम के बदले क्या लिख दिए आर डेल टी। कोई दिक्कत, समझ में आया, ठीक है। आगे देखो हम लोग अब लेते हैं टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, है ना, तो इसको अगर दी डेल टी टेंस टू जीरो करोगे तो कितना होगा, देखो तो लिमिट टी टेंस डेल टी टेंस टू जीरो, है ना, डेल बी अब बटे डेल टी बराबर, है ना, लिमिट टी टेंस टू जीरो, है ना, आर यू अब बटे कितना एम माइनस आर डेल टी। कोई दिक्कत। अभी हम लोग इसके आगे अभी पढ़ेंगे, चूंकि लिमिट लगाएं तो ये क्या किसमें बदल जाएगा डिफरेंशिएशन में, ठीक है। लोग देखिएगा कि हम लोग इक्वेशन लिमिट तक लगा चुके थे रॉकेट में, है ना, उसके बाद हम लोग देखेंगे चूंकि लिमिट डेल टेंस टू जीरो, है ना, डेल बी अब बटे डेल टी, है ना, बराबर लिमिट डेल टेंस टू जीरो है, फिर उसके बाद हम लोग लिखे थे आर यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय एम माइनस आर डेल टी, ये ना लिखे थे, समझ में आया, ठीक है। तो यहां तक हम लोग इक्वेशन कर चुके थे। इसके बाद अगर देखेंगे बच्चा तो क्या मिलेगा, चूंकि डेल लगाए लिमिट को कम करें, तो लिमिट को जब कम करते हैं तो हम लोगों का लगभग क्या हो जाता है, वो डिफरेंशिएशन में चेंज हो जाएगा, मतलब और छोटा हो जाएगा और स्मॉल हो जाएगा, नहीं तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं डी बी अब बटे डी टी बराबर कितना बच्चा आर यू। सुनना मेरे प्यारे, क्या होता है कि जैसे डेल टी लगाओगे ना, लिमिट लगाओगे ना डेल टी, ठीक है ना, तो क्या हो जाता है कि ये टर्म जीरो हो जाएगा, मतलब टेंस टू जीरो है तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट डेल टी का मान रखना है, तो डेल टी लगभग जीरो के मान के बराबर रखोगे तो ये पूरा टर्म क्या कर देगा बच्चों जीरो कर देगा, तो कितना बचा एम बचा, ठीक है। तो देखिएगा डी बी अब बटे डी टी बराबर क्या लिख सकते हैं आर यू। अच्छा ये m बराबर कहीं निकाले होंगे इनिशियल कंडीशन में, इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग, है ना, शुरू में ही निकाले होंगे m बराबर एम नॉट माइनस आर टी, क्या ऐसा निकाले हैं क्या, समझ में आ रही बात, m बराबर क्या लिखे हैं m जीरो या m नॉट माइनस आर टी, जहां पर m नॉट क्या है इनिशियल मास है ना, और आर टी जो है वो रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ मासेस है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे मेरे प्यारा हूँ, तो क्या मिलेगा इतना, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे देखो, है ना, इसको लिख सकते हो फ्रॉम 1, है ना, फ्रॉम 1 से लिए हैं, तो देखिएगा तो डी बी चाहिए हमको ना, है ना, तो क्या लिख सकते हैं डी बी प्यारा हूँ, इसको उधर रखेंगे तो आर यू बटे एम जीरो और माइनस आर टी इंटू कितना बचा डी टी, समझ में आ रही है बात, ठीक है। अच्छा हम लोगों को क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए या ना चाहिए, वेलोसिटी चाहिए रॉकेट का, तो हम लोग इंटीग्रेट कर दे तो वेलोसिटी मिल जाएगा, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड में इंटीग्रेशन करिएगा तो क्या मिलेगा मेरे प्यारों, तो आर यू जीरो से लेकर कहां तक टी एम 1/m
जीरो इंटू आर टी डी टी। ठीक है बच्चा। आगे देखोगे काहे जीरो से लेकर टी तक करें बच्चा, क्योंकि हम लोग जो है मान लेते हैं कि स्पेस में जो रॉकेट छोड़े हैं वो जीरो से लेकर के कितना टाइम लिया पहुंचने में, टी सेकेंड तक। ठीक है ना मेरे बच्चों। आगे देखोगे तो ये डिफरेंशिएशन को जब इंटीग्रेट करते हैं तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कभी बनता नहीं है। ठीक है ना, बनता का नहीं का मतलब क्या हुआ, मतलब ये दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकता है। तो ये वेलोसिटी भी हो जाएगा। ठीक है बच्चा, वेलोसिटी कितना हो जाएगा, भी हो जाएगा। तो आर यू है ना, अब फिर कितना देखो तो इसको लिख सकते हैं जीरो से टी है ना 1/m0 माइनस आर टी डी टी। ठीक है। आगे देखिएगा आप लोग थोड़ा सा है ना कि चूंकि ये टर्म जो है डिफरेंस इंटीग्रेट हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमको इसको कुछ मानना पड़ेगा। तो लेट मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों m0 माइनस आर टी बराबर कुछ x मान लेते हैं। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखो ये डिफरेंशिएशन इसका करोगे, चूंकि dt चाहिए ना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, dt चाहिए तो dt चाहने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, dt चाहने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, dt के रिस्पेक्ट में दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है ना, डिफरेंशिएट बोथ साइड है ना। अच्छा देखो तो ये जीरो हो जाएगा ना, ये टर्म कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है तो ये जीरो हो जाएगा। तो जीरो माइनस आर डी टी बराबर डी एक्स। ठीक है, पल्ले पड़ रहा है, डिफरेंशिएट दोनों साइड में हम लोग कर दिए। तो बताइए बच्चा कि डी टी बराबर क्या लिखोगे, तो बोलोगे कि सर माइनस डी एक्स बटे टी लिख दीजिए तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। आर लिख दीजिए तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, क्या लिख सकते हैं। अब सुनना, चूंकि ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है, कैसा इंटीग्रेशन है मेरे प्यारे बच्चों, डिफिनिट है। तो देखो थोड़ा थोड़ा पार्ट को समझना है कि आखिर इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है ना, सुनना, ये जब लिमिट जीरो से लेकर के टी तक बोलेगा मतलब कोई ना कोई लोअर लिमिट और अपर लिमिट होता है ना, तो उसको हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है ना, इनडिफिनिट नहीं कहते, ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है। ओके ठीक है, तो डिफिनिट इंटीग्रेशन करना है हम लोगों को। तो देखो बच्चा, अब लेते हैं हम यहां से, देखो अच्छा एक बात और है कि हम लोग dt को किस में बदले, dx के टर्म में। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि x का भी x के टर्म में हम लोगों को ये देखो dt जब था, सुनना मेरी बात समझना प्यारे है ना, जब dt था तो टाइम यहां पर जीरो माने थे, t का वैल्यू कितना जीरो है ना, तो dt के टर्म में टाइम जीरो। तो बताइए कि जब x होगा तो कितना होगा टाइम, है ना, मतलब x के टर्म में कितना लिमिट होगा। ये dt था तो लोअर लिमिट जीरो था। मेरे प्यारे बच्चों अगर दी हम लोग लोअर लिमिट को बदलना चाहेंगे, लोअर लिमिट को अगर दी बदलिएगा, देखिए समझने वाली बात है ही यहां पर है ना, और आप लोग हड़बड़ाना नहीं है, समझे कि नहीं। नया सीख रहे हैं तो नया सीखने में कुछ ना कुछ तो दिक्कतें आती है ना बच्चा। ठीक है, आप लोग मान लेते हैं कि पहला सेमेस्टर में है और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हम लोग नहीं सीखे हैं, लेकिन तो हम तो सिखा रहे हैं, एक एक चीज करके दिखा रहे हैं ना आपको। ठीक है ना, आप सीख जाइए ना, क्या लोड नहीं लेना है। लोअर लिमिट अगर दी निकालोगे तो x बराबर कितना है बच्चा, m माइनस आर टी, और बच्चा लोअर लिमिट में t का वैल्यू कितना है बच्चा, जीरो के बराबर है। तो m माइनस जीरो करोगे है ना, तो कितना m नोट माइनस जीरो, सॉरी m नोट ना है ना, m नोट माइनस जीरो करोगे तो कितना मिलेगा बच्चा, m नोट। कोई दिक्कत वाली बात, लोअर लिमिट मेरा चेंज हो गया। ओके, अब अपर लिमिट करते हैं। ठीक है, अपर लिमिट, अपर लिमिट t के बराबर ही है, t बराबर t क्या लिखना है, t के बराबर ही है ना। तो x बराबर लिखेंगे बच्चा m0 माइनस आर टी, तो कोई किंतु परंतु है क्या, नहीं ना। तो ये तो t तो है, ये है, तो चेंज क्या होगा, तो इसका x का जो लिमिट हो जाएगा अब अपर में वो m0 माइनस आर टी हो जाएगा। समझ में आ रही,
ठीक है। अब देखो हम लोग यहां से इंटीग्रेशन करेंगे तो v बराबर लिखेंगे बच्चों आर यू, है ना, t। अच्छा अपर लिमिट अब चेंज हो गया ना, x के टर्म में अपर लिमिट कितना m0 माइनस आर टी और डिवाइडेड नीचे में लोअर लिमिट कितना है बच्चा 0, और 0 के लिए x का वैल्यू कितना निकला है m0। तो लिमिट हम लोग चेंज कर लिए, लोअर लिमिट जो था 0 पर वो x के टर्म में हमको m0 मिला, है ना, जो t था वो m0 माइनस आर टी मिला। कोई दिक्कत किसी को? अब देखो बच्चा कि 1/m0 माइनस आर टी का वैल्यू हम लोग कितना माने मेरे प्यारे बच्चों, x माने, तो 1/x लिख देंगे तो कोई बुराई वाली बात है नहीं, है ना। और dt का वैल्यू अगर निकालें तो हम लोग क्या निकला बच्चा माइनस dx डिवाइडेड बाई आर। को दिक्कत है तो बोलो प्यारे, ठीक है। v बराबर आर यू, है ना, m0 माइनस आर टी, ठीक है। अच्छा ये r को बाहर निकाल लोगे तो कोई दिक्कत है, ये r से r कट गया नहीं बच्चा, ठीक है। तो यहां से अगर देखा जाए तो 1/x, है ना, dx, और वो भी किस में बचा बच्चा माइनस में बचा, माइनस में बचा बच्चों ठीक है। तो v बराबर, है ना, u माइनस u, है ना। अब देखो सुनना मेरे प्यारे, सुनो, क्या करना है सुनना है क्या कि इंटीग्रेशन तो आता है नहीं तो जानना तो पड़ेगा नहीं। तो सुनना कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx अगर दी रहेगा ना तो इसका फॉर्मूला होता है log x। क्या होता है log x, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है log x, ओके ना बच्चा। तो टेंशन नहीं लेना है, आप लोग जान गए कि 1/x dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा बच्चा 1/log x होगा, क्या होगा log x, ठीक है। तो देखोगे प्यारे क्या लिख सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया बच्चा log x, कितना हो गया log x m0 से लेकर m0 माइनस आर टी। कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। ये तो समझना था सिर्फ, ओके ना बच्चा, ठीक है। तो देखोगे तो v बराबर माइनस u, है ना। पहले हम लोग अपर लिमिट लगाते हैं, कैसा लगाते हैं लिमिट अपर, ऊपर वाला लिमिट लगाते हैं बच्चा। तो log लिखेंगे m0 माइनस आर टी, क्या रे m0 माइनस आर टी माइनस लोअर लिमिट, है ना, log m0, ठीक है ना बच्चा, ठीक है। देखो ये इंजीनियरिंग का एक एडवांस रूप ही रॉकेट है। एक्चुअली वहां पर बोला नहीं गया है एक्सप्रेशन निकालने के लिए, फिर भी हम निकाल दे रहे हैं ताकि आप लोगों को भविष्य में मतलब बाल बच्चे को, आप लोगों के बाल बच्चे को कोई किंतु परंतु नहीं होगा समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो देखोगे तो माइनस, तो v बराबर माइनस u, है ना। यहां से लिखोगे बच्चा क्या माइनस से गुना कर देंगे तो कोई दिक्कत रे बच्चा, माइनस से गुना करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो इसको इधर लेके आते हैं, उसको उधर लेके जाते हैं, नहीं तो किधर रहेगा तो क्या प्रॉब्लम है ना। तुम लोग समझाने के लिए माइनस लगाएंगे तो ये माइनस में चल जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, नहीं तो इसको इधर लेके आओ, log m0 माइनस log m0 माइनस आर टी। कोई दिक्कत समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो देखिएगा तो v बराबर u, है ना, log क्या लिख सकते हैं m0 ऊपर में डिवाइडेड बाय m0 माइनस आर टी। तो देखिएगा v बराबर हो गया u log m0 m0 माइनस कितना आर टी। को दिक्कत बच्चा, यही मेरा वेलोसिटी होता है, किसका वेलोसिटी होता है तो रॉकेट का, है ना। तो द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट इज above इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग नया यूनिट का नया, है ना, बहुत बढ़िया शायद टॉपिक होगा, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया
किसी को कोई किंतु परंतु हमको नहीं लगता है होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। आगे हम लोग देखें।